नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आत्माओं से एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान किस तरीके से बात कर सकता है, या फिर एक ऐसा इंसान जो साइकिक हो या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग को बहुत ही अच्छे से जानता हो, तो एक ऐसे इंसान किस तरीके से हम आत्माओं के साथ संभाषण कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान रहे हैं। सबसे पहले हमने जाना कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, उसके बाद जाना कि साइकिक्स किस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद हमने जाना कि ऑटोमेटिक राइटिंग किस तरीके से की जाती है। आज हम पहली बार दोस्तों मैं स्पिरिट बोर्ड के बारे में बताने वाला हूँ। इसको बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो और अलग अलग थोड़े से उनमें प्रकार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही बात होती है उसमें। एक मतलब जो मेन बात होती है वो यही कि एक बोर्ड ऐसे होता है, बहुत बार इसे प्लानचिट भी कहा जाता है, और उसके ज़रिए आत्माओं से बात की जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इंसान हिप्नोटाइज होता है और इस तरीके से वो उस दुनिया में जा सकता है। इसमें ज़रा भी रिस्क नहीं है और ये साइंटिफिक है। बाकी की जो सारी चीज़ें हैं उसको हम साइंटिफिकली उसको प्रूव नहीं कोई कर सकता। अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साइकिक्स की बात करें तो उनको किस तरीके से साइंटिफिकली पता चल सकता है ये हम नहीं कह सकते। अगर हम ऑटोमेटिक राइटिंग की भी बात करें तो साइंटिफिकली ही आत्मा आती है और बताती है, ये भी हम नहीं कह सकते। लेकिन इससे भी आत्माओं से संभाषण कर सकते हैं, आत्माओं से वार्तालाप हो सकता है, हम समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये भी एक ऐसा ज़रिया है, प्लानचिट या फिर स्पिरिट बोर्ड, ये एक ठीक है शब्द, कि जहाँ पर आत्माओं से बात की जाती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हिप्नोटाइज के ज़रिए की जाती है। साइकिक्स को तो डायरेक्टली वो समझ आती है, उनको जो भी कहना है उसको हम टेलीपैथी संदेश भी कह सकते हैं, क्योंकि वो वैसे ही भेजे जाते हैं। और ऑटोमेटिक राइटिंग में पेन का सहारा लिया जाता है, एक शब्द का सहारा लिया जाता है जो लिखित स्वरूप में होता है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिट बोर्ड में आखिर किस तरीके से ज्ञान को हम किस तरीके से समझ जाते हैं। तो स्पिरिट बोर्ड में बहुत बार ये देखा गया है, प्लेंचिट भी बहुत लोग इसे बोलते हैं, कि इसमें ए से जेड तक शब्द होते हैं, इसमें अंक भी होते हैं। यहाँ पर यस और नो का एक ऐसा लिखा हुआ होता है। वहाँ पर एक कोई वस्तु रखी जाती है, अलग अलग प्रकार के उसमें अलग अलग वस्तुएं रखी जाती है, और वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं आत्मा को। डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे जाते, बल्कि इसकी विधि कुछ इस तरीके से होती है स्पिरिट बोर्ड की, कि यहाँ पर आत्माओं को आकर्षित किया जाता है, जैसे ऑटोमेटिक राइटिंग में किया जाता है कि आप अगर आत्मा हो तो यहाँ पर आ जाओ और हमें अपने सवाल का जवाब दो। और बहुत बार ये सवाल जो होते हैं वो शुरुआती दौर में यस और नो में आप उनका जवाब दीजिए, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में आत्मा को भी कोई परेशानी ना हो और हमें भी समझने में कोई परेशानी ना हो। मतलब कोई आप यहाँ पर हो क्या, अगर हो तो यस में जवाब दो। तो इस तरीके से सवाल के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ दोस्तों कि सबसे पृथ्वी पर जो आत्माओं से बात करने की डेंजरस कोई चीज़ है तो वो ये है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मैं आपको सच कह रहा हूँ कि अब तक जितने मैंने केसेस देखे, इसका अच्छा प्रभाव बहुत कम लोगों पर पड़ा होगा, लेकिन बुरा ही प्रभाव ज़्यादातर लोगों पर पड़ा। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर कहता हूँ कि भविष्य में कोई आपको मुफ्त भी ये बोर्ड दे या फिर कोई बोले कि चलो टाइम पास के लिए करते हैं, ज़रा भी आप इसमें पड़े ना। क्योंकि मैं हाल ही में, मुझे लगता है 2-3 महीने में, एक मैडम जी से मेरी बात हो रही थी, और उसकी जो बहन थी वो एक हॉस्टल में पढ़ती थी। हॉस्टल में उसकी 4-5 सहेलियाँ थी, और उन सारे लड़कियों ने दोस्तों ऐसे ही प्लानचिट का इस्तेमाल किया था। और मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है दोस्तों, लेकिन आज उस 4-5 लड़कियों में से एक भी ज़िंदा नहीं है, और वो बहुत ही बुरी, मतलब उनकी कंडीशन से इस दुनिया से चली गई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये बातें अच्छा नहीं लगता किसी को कहना, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, क्योंकि ये इतना डेंजर है, इतना डेंजर बन सकता है कि हम सपने भी नहीं सोच सकते। इसलिए कह रहा हूँ कि इन सारे झमेलों में आप ना पड़े। बस मैं बताना चाहता हूँ कि ये बताने का एक मुद्दा भी ये भी है, क्योंकि मुझे भी ब्लॉग पूछते हैं कि प्लानचिट क्या होता है। कोई अमेज़ॉन से प्लानचिट का वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं और कहते हैं इससे हम बात कर सकते हैं क्या। बाबा ये सच में इतना डेंजर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने अब तक सिर्फ स्पिरिट बोर्ड को लेकर या फिर इस बोर्ड मतलब प्लानचिट को लेकर एक स्पेशल किताब भी लेकर नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैं मतलब बोलते हैं ना, इन सारी चीज़ों से हम जितना दूर रहे वो अच्छा है। क्योंकि इन सारी चीज़ों का ज्ञान के लिए लो कोई टीवी पर शो लग रहा है उतना मतलब देख लिया, छोड़ दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों में हम पढ़े भी ना तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बुरा कर सकता है दोस्तों, हम सोच भी नहीं सकते इतना बुरा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। बस मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से आत्माओं से बातचीत की जाती है। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से अगर उसमें माहिर हो जाए तो वो बहुत ही अच्छे से उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन इसका ज्ञान मतलब इस प्लानचिट वगैरह ये भारत में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता, फॉरेन में यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी पूरा इसका किसी को इंसान को ज्ञान है ऐसे बहुत कम लोग हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादातर किसी इन सारी चीज़ों के बारे में हम सिर्फ जाने, हमें पता हो कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसमें ना पड़े। मैं आपको सच कहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐप भी है
कि जो ऐसे प्लानचीट जैसे बोर्ड लाने की ज़रूरत नहीं, आजकल ऐप में सब कुछ होता है, तो उससे भी कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ऐप के नाम भी हैं, मैं आपको कहना नहीं चाहता वो, लेकिन ये इतना बुरा है दोस्तों कि मतलब दिखने के लिए टाइम पास लग सकता है, लेकिन ये ज़िंदगी भी हमारी बर्बाद कर सकता है। डिस्कवरी पर एक शो लगता था जिसका नाम था हॉन्टिंग। उसमें एक इंसान ऐसा ही था जिसने ऐसा ही मतलब वो नॉर्मली उनकी ज़िंदगी चल रही थी, टाइम पास के लिए उसने एक ऐप लिया, और ऐप के ज़रिए मतलब कैसे होता है कि ऐप में ऐसा समझो आया कि आप आत्माओं को आकर्षित करिए, या फिर उसमें कोई प्रार्थना आई कि आप ऐसी प्रार्थना करें। हम अगर ऐसी प्रार्थना करेंगे तो एक ये मतलब होता है ना कि शैतानी दरवाज़ा, और हम में जो एक दरवाज़ा होता है, एक लक्ष्मण रेखा जो होती है जिसकी वजह से वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे, वो दरवाज़ा खुल सकता है अगर हम उसको मतलब आकर्षित करें या फिर उसको प्रार्थना करें। तो इस वजह से वो जो आत्माएं हैं वो आकर हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से उसकी मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। बहुत लोगों की जान भी इसमें जाती है, और ये सच में इतना बुरी मतलब कंडीशन है कि मतलब उस इंसान को तो परेशानी होती है, आप सोचिए उसके परिवार कर क्या बीतती होगी। बाद में उसकी वाइफ ने उसको ही दोष दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, हमारा छोटा बच्चा है, और बाद में एक बहुत बड़ा साइकिक को बुलाया गया और उसने इन सारी चीज़ों के उनसे छुड़ाया। तो इस तरीके से ये स्पिरिट बोर्ड है वो बहुत ही बुरा हमारे सामने बखेड़ा खड़ा कर सकता है क्या, तो इसलिए इन सारी चीज़ों के बारे में ना ही सोचे तो अच्छा है। तो इस तरीके से जो स्पिरिट बोर्ड का काम है वो इस तरीके से चलता है। एक नॉर्मल इंसान हमारे और आपके जैसा वो इन सारी चीज़ों में ना पड़े तो अच्छा है। मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, दुनिया में दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको बहुत ही पवित्र माना जाता है, जो बहुत ही सात्विक है। सच कहूँ तो इन सारी चीज़ों में हम ना पड़े, लेकिन हम अच्छे से ध्यान करें, हम प्रार्थना करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इसमें कि थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर हम बहुत ही अच्छे से रेगुलरली ध्यान करें और बाद में एक एक सीढ़ी अगर हम पार करें ध्यान की, तो हमारी कुंडलियाँ ना जो है वो अच्छे से जागरूक हो सकती है। और स्पिरिट बोर्ड से भी हमें जो ज्ञान नहीं मिलेगा उससे डबल टिबल ज्ञान हमें इससे मिल सकता है अगर हमारी कुंडलिनियाँ जागरूक हो तो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कुंडलिनियाँ डायरेक्टली जागरूक नहीं होती। वो जागरूक होने के लिए एक मतलब होते हैं ना कि एक बहुत ही अच्छा पवित्र इंसान होना चाहिए, जो कर्म से भी और मन से भी पवित्र हो। तो इस तरीके से हम अगर बनते हैं और बहुत ही अच्छे से ध्यान करते हैं और एक एक सीढ़ी पार करते हैं ध्यान की, हमारी कुंडलिनियाँ अगर जागरूक हो तो हमारा अर्ध जागरूक मन और सिक्स सेंस भी कहीं ना कहीं जागरूक होता है, और इससे हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। तो अगर किसी को इच्छा है कि कुछ ऐसा करना है तो वो ध्यान पे जोर दे और प्रार्थना पे जोर दे। तो इस तरीके से आप करने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन इसका 1% भी आप पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो इसका आप अंगीकार कर सकते हैं। लेकिन खामखा ऐसी जो शॉर्टकट वाली बातें जो होती है वो इंसान का कभी सच में भला नहीं करेगी। कुछ बातें हमें अच्छी पता चली तो कुछ ज़्यादा उससे कुछ बुरा असर हम पर पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में हम ना पड़े तो अच्छा है। बस स्पिरिट बोर्ड किस तरीके से काम कर सकता है, आत्माओं से लोग कभी कभी किस तरीके से बातें करते हैं, इसके बारे में मुझे आपसे कहना था। क्योंकि हमने साइकिक्स के बारे में बात की, हमने ऑटोमेटिक राइटर के बारे में बात की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में डिटेल में बात करी, तो मैंने सोचा कि ये भी एक ज़रिया है। लेकिन इस वीडियो का तो सबसे पहला मुद्दा यही है दोस्तों, और एक ही मतलब कहना कि एक ही मनीषा है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप दूर रहे। एक तो ऑटोमेटिक राइटिंग भी खुद से ना करें, या फिर प्लानचिट या फिर ऐसी चीज़ों का स्पिरिट बॉक्स का भी आप इस्तेमाल ज़रा भी करने की कोशिश ना करें। क्योंकि मतलब होता है ना कि हम खुद का ही नहीं बल्कि हमारे परिवार में भी कोई बुरी मतलब ये हो सकता है बुरा कुछ ऐसे। तो इन सारी चीज़ों से आप मतलब थोड़ा सा दूर रहे। कुछ अच्छा हमें करना है तो भगवत गीता पढ़िए या फिर भगवान का कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। क्योंकि एक क्यूरियोसिटी या फिर इच्छा बहुत होती है इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की, लेकिन ये सिंपल ऐसी कोई चीज़ नहीं है दोस्तों। जैसे हम कोई भूत की फिल्म देखें तो वो 3 घंटे का 2 घंटे का फिल्म देखे और छोड़े देते हैं, जैसे मतलब वो इसलिए वो हम पर प्रभाव नहीं कर सकती। लेकिन ये जो चीज़ें हैं किसी आत्मा को आकर्षित करना, मैं बहुत बार देखता हूँ कि कुछ लोग, हाल ही में एक दीदी जी कह रही थी कि उनके भी परिवार के एक सर थे, उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि एक टाइम पास के लिए होता है बचपन में वगैरह, बच्चों को इतना पता नहीं होता, लेकिन उनके आखिरी तक उनके साथ वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें दुख दिया था। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों में ना पड़े। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि ये जितनी अच्छी है स्पिरिट बॉक्स जैसी चीज़ें या फिर ऑटोमेटिक राइटिंग जैसी चीज़ें, उतने ज़्यादा वो बुरा कुछ कर सकती है। ऑटोमेटिक राइटिंग तो अच्छा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये ज़रिया बहुत ही अच्छा है स्पिरिट बोर्ड से, लेकिन उसमें एक अच्छा इंसान, अधिकृत इंसान जो समाज में इसकी जितनी अच्छे से मान्यता है, ऐसे इंसान का ही हम सहारा ले तो अच्छा है। ऑटोमेटिक राइटिंग भी खुद से कभी भी करने के लिए ना जाए। अगर कोई अच्छे से इंसान कर सकता है तो उसकी आप हेल्प ले।
तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है जिससे आत्माओं से बातचीत किया जाता है। लेकिन मैं आपको सच कहूँ कि आत्माओं से कितना भी बात करे या फिर कितना भी कुछ भी हो, इंसान के कर्म के हिसाब से ही उसको आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों में ध्यान ना दे और बहुत ही अच्छे से निस्वार्थ तरीके से कर्म करे, तो ऐसे इंसान को बहुत ही अच्छा स्थान मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी ना करे तो भी, और मतलब बाकी का कुछ काम। तो इसलिए यही महत्वपूर्ण है कि हम अच्छे मन से कुछ काम करने की कोशिश करें, ईश्वर की भक्ति करें, कर्म में, अच्छे कर्म में ही हम ईश्वर को देखने की कोशिश करें। अगर हम किसी का मदद करते हैं और वो अगर खुशी से हमें कुछ आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे आशीर्वाद में हमें सारे भगवान दिखने चाहिए। इस तरीके से अगर हम सोचेंगे और कर्म करेंगे तो ऐसा इंसान सच में भगवान के पास जाने के बहुत ही पहला लायक होगा, और वो जाएगा ही 100%। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।